आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज, रहस्य की खोज। पैगंबर मोहम्मद तथा इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ देश भर के मुसलमानों में गुस्सा भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर नरसिंहानंद का आपत्तिजनक बयान वाला वीडियो वायरल हो रहा है। नई दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा क्षेत्र अंतर्गत मौलाना तबरेज आलम ने नरसिंहानंद सरस्वती के पैगंबर और इस्लाम के खिलाफ बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रशासन से अपील है कि इस गुस्ताख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इनके जैसे लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं या लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इन्हें खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी नरसिंहानंद पर तीखा हमला करते हुए ट्वीट किया है, पैगंबर मोहम्मद का अपमान स्वीकार नहीं। विधायक अमानतुल्लाह खान ने ऐसे बयान देने वाले की जुबान और गर्दन दोनों काट कर सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। जैसा कि आप तमामी हजरात देख रहे हैं कि यहाँ पर नानपारा के मुअज़्ज़ज़ अफराद तशरीफ़ फरमा हैं और ये यहाँ के हज़ारों मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए हाजिर हैं। हमारी एसडीएम नानपारा साहब से बातचीत हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि मैं शाम को 5 बजे आकर के आपसे ज्ञापन ले लूँगा, लेकिन वो अपनी कसीर मसरूफियात के वजह से यहाँ पर ना सके। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आवाज़ जो लिखित रूप में है उनको कल तक दे देंगे। अलबत्ता इन तमामी हजरात की तरफ से मैं इनका नुमाइंदा बन करके मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ यति नरसिंहानंद सरस्वती साहब से, जिन्होंने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और ये वो शख्स है जिनको मैं बहुत तफसील से तो नहीं जानता, लेकिन मैंने इनके 2-4 वीडियो देखी हैं जिसमें ये जहर उगल रहे हैं। ऐसा शख्स मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को मुकद्दर कर रहा है, परागंदा कर रहा है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से ये मांग है कि ऐसे शख्स को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि दस्तूर हिंद और आईन हिंद के मुताबिक किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी धर्म गुरु की शान में गुस्ताखी करे। मुसलमानों के लिए सबसे अज़ीज़ और हम जिस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के प्यारे नबी हुज़ूर पुर नूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। आका ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि इस कायनात में सबसे ज़्यादा मुझे ना चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सीने से लगाया है और हर मुसलमान अपनी औलाद, अपने माल और अपनी जान से बढ़ कर के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। अगर महामारी, कोरोना महामारी के गाइडलाइन का हम पासो लिहाज कर रहे हैं और दफ़ा 144 जो नाफिस है उसका भी हम पासो लिहाज कर रहे हैं, वरना लाखों मुसलमान हिंदुस्तान के सड़कों पर एहतजाज और धरना करते। ऐसे लोग मुल्क में नफ़रतों के बीज बो रहे हैं। यकीनन इन बीजों से जो फसल उगेगी वो आने वाले हिंदुस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत ख़तरनाक होगी। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि ऐसे शख्स को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। लाखों ट्वीट्स के ज़रिए से उस शख्स की मजम्मत की जा रही है और गिरफ़्तारी का मुतालबा किया जा रहा है, मगर हमारी हुकूमत अभी तक कान धरने के लिए इस पर तैयार नहीं है। हम शर्मिंदा हैं और अपनी गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि उस शख्स को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाएगा। ये वो शख्स है कि जिसने एक बच्चे को, वो बच्चा पानी पीने के लिए, हैंडपम्प से पानी पीने के लिए मंदिर में गया था, तो उसके चेले ने उस बच्चे को तकलीफ़ दी थी, जिसकी वजह से उसने अपने ही मज़हब को पूरी दुनिया में रुस्वा कराया था, शर्मिंदा कराया था। और मुझे ये खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं इस वक्त कि जहाँ मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं उसके ख़िलाफ़, तो यहाँ के सेकुलर हिंदू और इंसाफ पसंद हिंदू, आकिल हिंदू भी, अक्लमंद हिंदू भी और सिख भी हमारे हक़ में हैं, हमारे नबी की इज़्ज़त की बात कर रहे हैं और उसकी गिरफ़्तारी की मांग कर रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती की अलामत है। अल्लाह हमारे इस वतन अज़ीज़ को सलामत रखे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के घटिया लोगों की नफ़रतों से इंशाअल्लाह हमारा मुल्क महफूज रहेगा और ये पूरा मुल्क इंशाअल्लाह हमारे नबी की इज़्ज़त करेगा
اور ہر دھرم کی اکثریت ہمارے نبی کی عزت کرتی ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہے کہ میں اسلام کو مٹا کے رہوں گا. جیسے کہ آج ہی میں نے اس کا ایک ویڈیو دیکھا، اس نے کہا تھا کہ میں اسلام کو مٹا کے رہوں گا، اسلام کو میں جڑ سے ختم کر دوں گا. اس سے میں کہوں گا اور پوری دنیا سے کہنا چاہوں گا، اسلام ایک سچائی ہے جو قیامت تک جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، اسلام انشاءاللہ اتنا ہی پھلتا پھولتا رہے گا. پوری دنیا اسلام کا ادب و احترام اس لیے کرتی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اگر ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان جہادی ہوتے اور جس طرح کی وہ حرکات کر رہا ہے، واقعی اگر اس کے کہنے کے موافق ہندوستان کے مسلمان اسی طرح کی آتنک کی بات کرتے اور آتنکوادی ہوتے اور جہادی ہوتے، تو مجھے لگتا ہے کہ ملک میں جو امن اور شانتی کی فضا برقرار ہے یہ برقرار نہیں رہتی. پوری دنیا میں 150 سے 200 کروڑ الحمدللہ مسلمان ہیں اور دنیا کا نظام و سسٹم بہتر چل رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان الحمدللہ جس جہاد کی وہ بات کرتا ہے وہ جہادی مسلمان نہیں ہیں. ہاں، ہم اس جہاد کی بات کرتے ہیں کہ جس جہاد نے ہندوستان کی آزادی میں شرکت کی تھی، اور اس جہاد کی برکت سے علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جس کی بنیاد پر ہندوستان کی آزادی میں مدد ملی اور اللہ نے ہمیں انگریزوں سے نجات عطا فرمائی. لہٰذا میں پھر اہل نانپارہ اور پورے ضلع بہرائچ کے مسلمانوں کی طرف سے یہ اپیل کروں گا اور ان کی آواز اپنی گورنمنٹ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ایسے ناہنجار شخص کو فوراً گرفتار کیا جائے، ورنہ یہ شخص قتل عام کرا دے گا اس ملک میں، جس کا نقصان ہماری آنے والی نسلوں کو اٹھانا پڑے گا.